सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्पार्क इग्निशन इंजन में जो कॉम्बसन चेम्बर रहता है, उस कॉम्बसन चेम्बर किसको कहते हैं, कॉम्बसन चेम्बर का टाइप्स कितने सारे होते हैं, कॉम्बसन चेम्बर इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है कॉम्बसन चेम्बर का। तो इसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे आज हम लोग। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि दाहिने तरफ हमारा है कॉम्बसन चेम्बर हमारा, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोग आज बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉम्बसन चेम्बर, कॉम्बसन चेम्बर का मतलब क्या बनता है। तो द कॉम्बसन चेम्बर इज़ द स्पेस, ठीक है ना। कॉम्बसन चेम्बर बेसिकली क्या है, एक स्पेस है। कहाँ पर, ये देख रहे हैं आप पिस्टन, ठीक है ना, ये सिलेंडर। तो पिस्टन हेड और इस जो स्पार्क प्लग के नीचे वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बसन चेम्बर। तो कॉम्बसन चेम्बर किसको कहते हैं, कॉम्बसन चेम्बर इज द स्पेस enclosed between the piston head and cylinder head when the piston is at the top dead center। टॉप डेड सेंटर मतलब एकदम टॉप पोजीशन में, ठीक है ना। और बॉटम डेड सेंटर मतलब नीचे की तरफ। इट एक्सटेंड अपर कंप्रेशन रिंग ऑफ द पिस्टन, ठीक है ना। तो कॉम्बसन चेम्बर में क्या होगा, कॉम्बसन चेम्बर में पिस्टन में तो दो टोटल तीन रिंग होता है, दो कॉम्बसन रिंग, एक है ऑयल स्क्रैपर रिंग। तो कॉम्बसन चेम्बर कब तक, मतलब कितने एंगल तक एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड होगा इसका पहला जो कॉम्प्रेशन रिंग होगा उसके ऊपर का जो पार्ट रहेगा उतने तक एक्सटेंड करेगा। कौन सा वाला पार्ट, कॉम्बसन चेम्बर। तो एग्जॉस्ट एंड इनलेट valves आर क्लोज्ड इन कॉम्बसन चेम्बर एंड द स्पार्क प्लग प्रोजेक्ट्स इन इट, ठीक है ना। तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व तो बंद रहता है जब कॉम्बसन चेम्बर में कॉम्बसन होता है। कॉम्बसन कब होता है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के एंड में और पावर स्ट्रोक के शुरू में, ठीक है ना। तो कॉम्बसन चेम्बर इंजन परफॉर्मेंस और एयरफ्यूल रेशियो को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इंटरनल कॉम्बसन इंजन में बेसिकली इंजेक्टर नोजल, ठीक है ना। स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होगा, स्पार्क प्लग होगा, इंटेक वाल्व होगा, एग्जॉस्ट वाल्व होगा, ठीक है ना। तो यही होता है कॉम्बसन चेम्बर में। कॉम्बसन चेम्बर किसको बोला जाएगा, कॉम्बसन चेम्बर बोला जाएगा इस इज द स्पेस बिटवीन द पिस्टन हेड, बिटवीन द टॉप ऑफ द पिस्टन हेड एंड द सिलेंडर हेड, ओके, टॉप ऑफ द पिस्टन में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्बसन चेम्बर, कॉम्बसन चेम्बर रखना क्यों चाहिए। कॉम्बसन चेम्बर इज ए क्रूशियल कंपोनेंट, ठीक है ना। क्रूशियल कंपोनेंट क्यों, क्योंकि ये पावर आउटपुट में बहुत हेल्पफुल करता है। क्योंकि अगर कॉम्बशन करने के लिए या फ्यूल को बर्न होने के लिए या फिर उसको ब्रस्ट होने के लिए अगर जगह ही नहीं मिलेगा तो फिर पावर जनरेट कैसे होगा। सिंपल सी बात, अगर ये वाला स्पेस खाली नहीं होगा तो फिर एयर फ्यूल मिक्सचर आके जब कंप्रेस करेगा ये वाला पार्ट तो ब्रस्ट कहाँ होगा और मतलब पावर जनरेट कैसे होगा। अगर थोड़ा सा स्पेस अगर नहीं दिया गया कि और पिस्टन का मूवमेंट और क्रैंकशैफ्ट का मूवमेंट पूरा एकदम लीनियर मूवमेंट में नहीं आया, मतलब एक लाइन में अगर नहीं रहा गया, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, पिस्टन टूट सकता है, पिस्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट आएगा। तो इस थ्रस्ट को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम कॉम्बसन चेम्बर रखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब क्यों कॉम्बसन चेम्बर रखना चाहिए, एफिशिएंट कॉम्बसन, कॉम्बशन को अच्छे से होने के लिए, ठीक है ना। मतलब एफिशिएंटली कॉम्बशन जो अगर हो तो फिर उसके लिए हम लोग रखते हैं कॉम्बसन चेम्बर। पावर जनरेशन, पावर जनरेट करने के लिए कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के बाद जो पावर स्ट्रोक आएगा, ठीक है ना, उस पावर स्ट्रोक में पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, उसके मदद से क्या होगा, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा। क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा तो फिर इंजन मतलब सॉरी गाड़ी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो फिर पावर जनरेशन के लिए होगा। नॉक रेजिस्टेंस, रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि अगर गैप नहीं रखोगे आप पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के बीच में थोड़ा सा गैप अगर, तो फिर उसमें क्या होगा, इंजन नॉक होगा। इंजन नॉक मतलब पिस्टन के ऊपर थ्रस्ट आएगा, पिस्टन टूट भी सकता है, नॉकिंग साउंड आएगा, ठीक है ना। और फ्यूल अडेप्टिबिलिटी, फ्यूल अडेप्टिबिलिटी मतलब इसके मदद से क्या होगा, फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज होगा। फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज कैसे होगा, फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज होने के लिए मतलब चाहिए होगा आपका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो अगर अच्छे से कॉम्बशन होगा तो फिर फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा रहेगा। तो एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं, मतलब जा मतलब ज़रूरत पड़ेगा इसके अंदर में कॉम्बशन होने के लिए। और थोड़ा कम फ्यूल में ही काम चल सकता है, ठीक है ना। मतलब कॉम्बशन अच्छे से होगा, ठीक है ना। टाइप ऑफ एसआई इंजन, तो पहला है स्फेरिकल, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप मतलब क्या, स्फेरिकल शेप मतलब
ये वाला शेप इसीलिए रखा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा तो है इसके मदद से। पहला वाला है स्पेरिकल शेप। स्पेरिकल शेप कॉम्बसन चेम्बर में क्या होगा, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहेगा जैसे आप देख रहे हैं। और स्पार्क प्लग कहाँ प्लेस्ड होगा, स्पार्क प्लग प्लेस्ड होगा टॉप ऑफ द सिलेंडर हेड, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आई शेप। आई शेप में क्या होगा, आई शेप में मतलब कॉम्बसन चेम्बर में स्पार्क प्लग ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए कहाँ होगा, टॉप में भी हो सकता है, राइट पैनल में भी हो सकता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर, ठीक है ना। फिर आएगा एफ। एफ शेप में क्या होता है, एफ शेप में होता है जब कॉम्बसन चेम्बर में स्पार्क प्लग दो valve के बीच में सिचुएटेड होगा, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता है कौन सा वाला, एल शेप। एल शेप बहुत साल पहले यूज़ होता था 1910 और 1930s में, ठीक है ना, उस टाइम पे यूज़ होता था। और एफ शेप में क्या होगा, ये लुब्रिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एल शेप। एल शेप में सेम आई शेप की तरह ही रहेगा, बट एल शेप का थोड़ा सा मोर टार्बुलेंस के मूवमेंट में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। फिर आएगा आपका टी शेप। टी शेप में क्या होगा, टी शेप में होगा कि स्पार्क प्लग एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर रहेगा। एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर किस लिए रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर इसीलिए रहता है क्योंकि इसके मदद से नॉक भी वेरी वेरी लो होगा, टार्बुलेंस अच्छे से मिलेगा। और स्पार्क प्लग अगर एग्जॉस्ट वाल्व के नज़दीक होगा तो फिर क्या होगा, जब बार्नआउट गैस निकलेगा ना, तो फिर बार्नआउट गैस में जो हम लोग क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम जब समझेंगे तब समझ में आएगा ये वाला टी शेप क्यों रखा जाता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक करना, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना इसको, और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच।